नारे हम्द, खुदा ने हमें अंजील के वसीले से बुलाया ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में शरीक हों। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी आयात 16 ता 19 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा सब कुछ जानता है इसके बारे में सुनेंगे। और उसने ये 12 मुकर्रर किए, शमाउन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और याकूब बिन जब्दी, और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बुआजर यानी पसराने तुंदर रखा, और इंद्रियास और फेलबूस और बर्तलमाई और मत्ती और तोमा और याकूब बिन हल्फाई और तदाई और शमाउन कानवी, और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से शागिर्दों को बुलाया, लेकिन उसने 12 को चुना जो इस्राएल के 12 कबीलों की नुमाइंदगी करते हैं, और उन्हें एक मुनफरद मिशन सौंपा। उसने उन्हें रसूलों का नाम दिया, जिसका मतलब है जो भेजा गया या पयंबर, और उन्हें कलीसिया के पहले बिशप के तौर पर अपना इख्तियार सौंपा। इन्हीं 12 में एक खुदावंद यीशु मसीह को धोखा देने वाला यहूदा अस्करियोती भी था। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा अस्करियोती का चुनाव करके गलती की थी? यकीनन नहीं। खुदावंद यीशु मसीह के अमाल हर लिहाज से कामिल और बाप की मर्जी के मुताबिक थे। सवाल यह है कि फिर क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा अस्करियोती का चुनाव किया, हालांकि वो जानता था कि वो उसे धोखा देगा। खुदावंद यीशु मसीह तमाम चीजों को खुदा के अब्दी इल्म के साथ समझता था, और वो ये भी जानता था कि मुस्तकबिल में हर एक रसूल क्या किरदार अदा करेगा। जब उसने यहूदा अस्करियोती का इंतखाब किया, वो जानता था कि वो किस रास्ते पर चलेगा, फिर भी यीशु ने उसे अपना रसूल होने के लिए चुना। समझने के लिए एक अहम इलाहियाती असूल यह है कि हमारे मुस्तकबिल के बारे में खुदा का पेशगी इल्म हमारी मर्जी में मुदाखलत नहीं करता। कुछ फलसफियों ने दलील दी है कि खुदा के इल्म का मतलब है कि हम जिस रास्ते पर चलते हैं वो पहले से तयशुदा है और उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर जी ये सच है कि खुदा जो जानता है वो तब्दील नहीं होगा, लेकिन यह भी सच है कि उसका इल्म मजबूर या इस बात का तयन नहीं करता कि हम आजादाना तौर पर क्या इंतखाब करते हैं। खुदा का इल्म हर वक्त से मावड़ा और मुहीत है। खुदावंद यीशु मसीह के करीबी दोस्तों में से एक की तरफ से अफसोसनाक धोखाधड़ी पर गौर करते वक्त हम बुराई के इस अमल से अहम सबक सीख सकते हैं। खुदा बुराई की इजाजत देता है क्योंकि वो अच्छाई की इजाजत देता है। अगर वो बुराई से मना करता, जो कि एक आजाद मर्जी का अमल था, तो वो खुद आजाद मर्जी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रहा होता और आजादी से मोहब्बत करने की हमारी सलाहियत को नाकाम बना रहा होता। यह इस नाकाबिले यकीन तोहफा मोहब्बत करने की सलाहियत या ना करने की सलाहियत को जाहिर करता है जो खुदा ने हमें दिया है। यह तोहफा हमें खुदा की बेपनाह और फरावानी से भरी हुई मोहब्बत और रहमत में हिस्सा लेने के काबिल बनाता है, जो आजादाना तौर पर अता किया जाता है और
आजादाना तौर पर हासिल किया जाता है, और इस तोहफे के जरिए हम जानते हैं कि हम कौन हैं। खुदा की मंजूर शुदा मर्जी खुदाई मुहाफ़ज़त और इंसानी अमल के दरमियान पुर इसरार तल्लुक को भी जाहिर करती है। खुदा जो कादिर मुतलिक है, वो बड़े गुनाहों से भी नेकी पैदा कर सकता है। इसमें हमारा कोई दखल नहीं, बल्कि ये खुदा की कुदरत का सेहरा है। यहूदा के मामले में खुदा ने निजात के अमल को हरकत में लाने के लिए उसकी धोखादही का इस्तेमाल किया। हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही है। जब हम धोखादही का तजर्बा करते हैं या किसी दूसरे को धोखा देते हैं, तो खुदा उस अमल से अच्छाई लाने के काबिल होता है। अगर हम किसी को धोखा देने के मुजरिम हैं और तौबा करने में नाकाम रहते हैं, तो खुदा का इंसाफ गालिब होगा और हमारी मुजम्मत की जाएगी। अगरचे दूसरों के खिलाफ हमारे गुनाह हमारी अपनी जात और दूसरों के लिए नुकसानदेह हैं, इसके बावजूद खुदा हमारे गुनाहों को भी उनकी जिंदगियों में भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जिनके साथ धोखा हुआ, वो उनके दिलों में रहम और मुआफी को फरोग दे सकता है और उन्हें अपने साथ मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद कर सकता है। जब कोई दूसरा हमारे खिलाफ गुनाह करता है, तो उनके बारे फैसला करने और मुजम्मत करने की तहरीक एक आम आजमाइश है। फिर भी हमें यहूदा से जो सबक सीखना चाहिए, वो मुकद्दस पालूस ने खूबसूरती से दर्ज किया है। और रोमियो 8 बाब उसकी 28वीं आयत में हम देखते हैं, और हम जानते हैं कि सब चीजें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी तकदीर के मुवाफिक बुलाए गए हैं। यहां तक कि हमारे खिलाफ होने वाली नाइंसाफी और गुनाह भी मायूसी की वजह नहीं है, बल्कि उम्मीद के लिए हैं, गुनाहगार की तौबा की उम्मीद। और उम्मीद है कि खुदा उन लोगों के लिए जो उससे मोहब्बत करते हैं बुराई को अच्छाई में बदल देगा। अपनी जिंदगियों में तमाम चीजों को भलाई के लिए काम करने के लिए खुदा की कादिर मुतलिक ताकत पर आज गौर करें। अगरचे तौबा से इनकार करने वाला गुनाहगार खुदा के इंसाफ की मामूरी का तजर्बा करेगा, लेकिन हमारी तौबा और यस्सु की पैरवी करने से, जिसने जालमाना धोखादही को बर्दाश्त किया, भलाई हासिल की जा सकती है। उसकी ताकत पर भरोसा करें और उसे अपनी जिंदगियों में बुराई से अच्छाई लाने की इजाजत दें। ऐसा करना ना सिर्फ गुस्से का भारी बोझ कम करता है, बल्कि यह खुदा की कामिल मोहब्बत को हर उस चीज में शामिल करता है जिसका हम सामना करते या जिंदगियों में बर्दाश्त करते हैं। हम दुआ मांगें। हमारे फाते खुदावन, आपके एक करीबी साथी ने आपके साथ जालमाना सलूक किया, फिर भी आपने अपनी कादिर मुतलिक ताकत से उस बुराई को अब तक की सबसे बड़ी भलाई यानी हमारी नजात में तब्दील किया। जब हम गुनाह करते हैं तो हमें तौबा करने का फजल अता फरमाएं, और जब हमारे खिलाफ गुनाह किया जाता है तो हमारी मदद करें कि हम इस नाइंसाफी को उस धोखा से जोड़ें जो आपने बर्दाश्त किया, ताकि आपका फजल गालिब हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।